नमस्कार 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मिजोरम में भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में आप नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। विधायकों की अयोग्यता मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली कानूनी मान्यता। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। इसी कड़ी में प्रचार के सिलसिले में मिजोरम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम भी चुनावी दलों का अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर मोदी सरकार व बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वंशवाद को लेकर कहा कि भाजपा में अधिकतर नेताओं के बच्चे वंशवादी हैं। अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट चला रहा है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा कि अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम भाजपा नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं। आखिरी बार सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जैसे तमाम भाजपा के बच्चे वंशवादी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो मिजोरम के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। वो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक कार्यक्रम है, एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि जब हम सांस्कृतिक धर्म पर हमले की बात करते हैं तो उस हमले के साधन भाजपा, आरएसएस और वे दल हैं जो उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। गौरतलब है कि इस विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग तेज चल रही है। नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इनके नतीजों का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसीलिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश को राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत देते हुए उनके सरकारी टाइप 7 बंगले को खाली कराने पर रोक लगा दी है। दरअसल राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राघव चड्ढा को पंडारा रोड पर सरकारी टाइप 7 बंगले में रहने का वैध अधिकार नहीं है। ये बंगला लुटियंस के अंतर्गत आता है। इसका आवंटन रद्द हो चुका है, इसीलिए बंगले में रहने का अधिकार उनके पास नहीं है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई सिलेक्टिव है। पहली बार चुने गए ऐसे सांसद हैं जिनके पास उनकी पात्रता से ऊपर समान आवास है, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने अपने अंतरिम आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें बंगले से बेदखल करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। टाइप 7 बंगला उन सांसदों को आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि राघव चड्ढा के सरकारी बंगले खाली कराए जाने पर कोर्ट द्वारा रोक लगने के बाद राघव चड्ढा के साथ साथ ये आपके लिए भी राहत बताई जा रही है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे सरकार एक बार फिर से मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि शिंदे समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से असंतोष जताया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अयोग्य विधायक मामले में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से हो रही लगातार देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को हिदायत दी है। दरअसल पिछले हफ्ते कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पीकर से बात करके समय सीमा तय करने को कहा था। इसके बाद आज सॉलिसिटर जनरल ने इसके लिए समय की मांग कोर्ट ने उन्हें अंतरिम मौका देते हुए 30 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कहा कि अगर स्पीकर मामले के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेंगे तो कोर्ट उसे तय कर देगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी विधायकों की अयोग्यता में हो रही देरी को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि राहुल नार्वेकर हमारे आदेशों को विफल नहीं कर सकते और इसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत और एनसीपी के चीफ शरद पवार ने आरोप लगाया था कि स्पीकर जानबूझकर देरी कर रहे हैं और तब से ही ये मामला अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है। गौरतलब है कि इस मामले पर स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा लगातार देर के बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से देख रहा है। यदि शिंदे समर्थन वाले विधायक अयोग्य साबित हो जाते हैं, शिंदे के साथ साथ ही उनका असर भाजपा पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों गर्म है। चुनावी माहौल चल रहा है और 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको लेकर के पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इसी बीच अमित शाह के एक बयान को लेकर के कांग्रेस ने उनको घेरा है और अब इस मामले पर चुनाव आयोग में शिकायत की तैयारी चल रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में भड़काऊ भाषण दिया। इतना ही नहीं, इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में गृह मंत्री शाह के खिलाफ शिकायत भी करने वाली है। दरअसल राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फिर नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर एक बड़ी सभा की गई, जिसमें कि शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बेमेतरा हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार दिया। बीजेपी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिता ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा है, जिस पर कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति जताई है। और इसी मामले पर ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है जिसमें अमित शाह सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। ईडी के रटूट तोते की भांति एक बार फिर से ईडी की लिखी पटकथा के आधार पर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा कर गए। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस तरह के भड़काऊ भाषण से नेता जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसका सीधा फायदा जो है वो पार्टी को पहुंच सके। देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, ये बड़ा विषय था। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो आइए जानते हैं क्या है समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमारी इस रिपोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उनके साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधों को कानूनी मान्यता देने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो ऐसे जोड़ों की चिंताओं पर विचार करने के लिए कमेटी बना सकती है। 5 जजों की बेंच के बहुमत से ये माना जाता है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये विषय सरकार और सांसद के अधिकार के क्षेत्र में आता है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर चाहे तो ऐसे जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार देने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि आज ये फैसला आने के बाद सभी की निगाहें इस मामले को लेकर अब संसद पर टिकी हुई हैं। लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार है जो कि लगातार इसका विरोध करती दिख रही है। अगर सरकार के रुख के हिसाब से देखा जाए तो वो देश में समलैंगिक शादियों को वैधानिक नहीं बनाएगी। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।